सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com जी मेन ऑफिस जे शानदार कामयाबी खां पोइ रिश्तो.com जी ब्रांच ऑफिस हाणे गोल मैदान निरंकारी हॉल उल्हासनगर 2 में भी उल्हासनगर जे पहिरें में ऐं कल्याण जे शहर वासियुनि लाइ हिक सुहिणी सूखड़ी आलीशान ऑफिस, उहो भी कपल ऐं पेरेंट्स जे मीटिंग रूम सां गॾु। त अचो ऐं अॼु ई विजिट कयो रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। ये गले में आपने पट्टा पहना है सर, क्यों पहना है? अरे भाई आग आते वक्त इतने खड्डे थे कि मेरी गर्दन हिल रही थी, दुखने लगी, इसलिए पट्टा पहनना पड़ा हुआ है। देखिए, मैं तो इतना देखता हूँ कि 15 साल से सिर्फ मैं सुनते आ रहा हूँ 100 करोड़ आए, 200 करोड़ आए, 400 करोड़ आए, नंबर आ रहे। बीच में तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 1000 करोड़ की घोषणा करके, लेकिन दिखता कहाँ है, दिख कहाँ रहा है? और अभी जो समझो काम भी हो रहे तो वो कहाँ क्वालिटी के हो रहे। हालत खराब है। हालत खराब है रास्ते की, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमें ध्यान देने के लिए आपने देखा रास्ते पर वाहन चालकों को मास्क और बदन दर्द को लेकर बाम दिए जा रहे हैं, और यह सब उल्लासनगर कांग्रेस पक्ष के पदाधिकारी थे। उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और साउथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से मंगलवार को उल्लासनगर 5 नेताजी चौक पर सड़कों की खराब स्थिति के विरोध में और भी कई विषयों को लेकर उपोषण और निषेध आंदोलन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री एवं उल्लासनगर कांग्रेस प्रभारी हुसैन दिलवाई के मार्गदर्शन में उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रोहित साल्वे ने किया। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका अंजलि साल्वे और भी कई पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। ऐसा है, मैं जब आ रहा था ना तो इतने खड्डे थे कि गाड़ी कैसे आगे लेके जाना बड़ा प्रॉब्लम था। हर जगह काम चालू किया गया, और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह से काम किया जा रहा है। इसका वजह यह है, कारण यह है कि इलेक्शन के वक्त पैसा जमा करने के लिए हर जगह इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, और कॉन्ट्रैक्टर से पैसे लिए। आज कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर लोग आज इस पे गए, स्ट्राइक पे गए हैं और बोल रहे हैं जब तक पैसा नहीं आता तब तक काम नहीं चलेगा। कई जगह काम बंद है। ये काम की वजह से बड़े पैमाने पे पोल्यूशन बढ़ गया है और लोग बीमार पड़ गए हैं। सत्ता पक्ष ऐसे कामों को लेकर विकास कार्यों की गिनती करवा रहा है, तो ये क्या विकास कार्य है? ये विकास नहीं, ये महाराष्ट्र को भकास बनाने का काम चालू है। ऐसा विकास का काम की बात अगर करते हैं तो टीचर्स को पैसे नहीं देते, स्कूलें बंद किए हैं, 2000 करोड़ रुपए लगेंगे, इसलिए सरकार ये कहती है वो स्कूलें बंद कर दिए, और 30,000 करोड़ रुपया इसके लिए खर्चा करने वाले हैं नासिक के कुंभ मेले के लिए। ये सरकार कैसी है देखिए, गरीबों को शिक्षा देने की नहीं, उनको नौकरी देने के लिए, उनको धंधा पानी करने के लिए कर्जा देने का नहीं, उनको घर देने का नहीं। ये सरकार गरीबों के खिलाफ की सरकार है और अदानी अंबानी का ही सोचती है सरकार, बाकी यहाँ कोई सोच विचार नहीं है। सरकार तो कहती है कि हमने लाडली बहना योजना के तहत लाडली बहनाओं को बहुत सारे पैसे दिए, इसे आप कैसे देखते हो? वो इलेक्शन के लिए दिए, किसको भी दिए, जो मांगता है उसको उस वक्त दिए। इलेक्शन हुआ, अभी बोलते हैं ये लाडली बहन ने 7 लाख महिलाओं को बाजू करने का चला है, ये गलत है। पहले आपने दिया, अभी उस वक्त इलेक्शन ही एक तरह से भ्रष्टाचार के जरिए ये इलेक्शन किया गया, इसलिए ये इलेक्शन बिल्कुल कानूनी इलेक्शन है नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस इलेक्शन में लोकसभा के इलेक्शन के बाद का इलेक्शन हुआ, उसमें 40 करोड़ लोग, 40 लाख नए वोटर किए गए। ये कहाँ से आए?
ये सारा घपला है और ये घपला आ जाएगा, ये सरकार रहेगा नहीं। ये गले में आपने पट्टा पहना है सर, क्यों पहना है? अरे भाई आज आते वक्त इतने खड्डे थे कि मेरी गर्दन हिल रही थी, दुखने लगी, इसलिए पट्टा पहनना पड़ा मुझे। आज के आंदोलन को लेकर शहरवासियों को क्या कहेंगे? शहरवासियों को ये बताना है वो आपके साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से है। ये जो यहाँ पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से आप सब लोग बीमार पड़ गए हैं। ये पोल्यूशन किया गया है, ये पोल्यूशन नैसर्गिक नहीं है, सरकार की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। और यहाँ के रास्तों का सवाल सबसे महत्व का सवाल है हमारा। ये इनका जो सवाल है गायकवाड़ नहीं, कौन सा वो डंपिंग ग्राउंड के रास्ते का सवाल है। कई बार वो यहाँ के अधिकारियों को मिले, कुछ हुआ नहीं, और कई जगह वैसा ही आधा काम छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ गया है और लोगों को बड़ी तकलीफ है, इसलिए मुझे पट्टा पहनना पड़ा। देखिए एक्चुअली हमारे उल्लासनगर कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे दीपक गायकवाड़ जी साउथ ब्लॉक के और अध्यक्ष किशोर धड़के जी, इन लोग ने बहुत दिनों से डंपिंग ग्राउंड के यहाँ पे एक रास्ते का प्रॉब्लम है, उसका फॉलोअप ले रहे थे 15-20 दिन से, लेकिन कोई रिस्पांस पालिका की तरफ से न आने के वजह से उन्होंने उपोषण का लेटर दिया था और वो उसको नहीं होने के बाद आज ये उपोषण एक्चुअली किया गया है। साथ ही साथ जो शहर में रास्तों की जो प्रॉब्लम है, मतलब रास्तों की प्रॉब्लम नहीं, रास्ते बनाने के टाइम में जो भी दक्षता दोनों विभाग थी, 2 काम चालू है शहर में। एक भुयरी गटार का काम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम चालू है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने मनमानी से काम कर रहा है, कोई अधिकारियों का उस पर नियंत्रण नहीं है। उसको हालांकि क्लियर कंडीशन होते हुए कि जैसे थे वैसे रास्ता बनाना है, वो एकदम खराब क्वालिटी का काम कर रहा है। और कोई मतलब बैरिकेड्स डालना हो, नो एंट्री के बोर्ड डालना हो, ये कोई प्रोविजन ले नहीं रहा है। इससे ये हो रहा है कि एक्सीडेंट्स हो रहे, लोगों को तकलीफें झेलने पड़ रही है। हाल ही में एक हमारे डॉक्टर सेंट्रल हॉस्पिटल के उन्होंने उनकी जान गंवाई दी इनके क्या बोलते हैं उनको गलतियों के वजह से। तो ये सब के खिलाफ में भी हमारा आंदोलन है। और ये सब विषय के वजह से जिस प्रकार का पोल्यूशन पूरे शहर में फैला हुआ है, तो ये पोल्यूशन से लोगों के हेल्थ पे ये अभी बात आ चुकी है, ये काफ़ी गंभीर विषय है। इसलिए हमने मांगनी ये की थी कि MMRD भुयरी गटार के इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर के पूरा नियंत्रण उस पर किया जाए। और साथ ही साथ जो MMRD के 7 रास्ते चालू है, ये करीबन 2-2.5 साल से चालू है, ये इतना डिले क्यों हो रहा है और वो भी उस क्वालिटी में नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दों के खिलाफ में आज हमारा ये उल्लासनगर कांग्रेस का उपोषण शुरू है। अभी हमको जब तक हमको पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस मिलता नहीं, तब तक ये उपोषण शुरू रहेगा। रोहित जी, 2 सवाल हैं। एक तो आपने जो रास्तों की दुरावस्था को लेकर बात कही, तो क्या अब नई आयुक्त आई हुई है, तो इस विषय पर आपकी उनसे कोई चर्चा हुई? नहीं, बिल्कुल, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। आयुक्त मैडम को नए आए हुए हैं, इसलिए हमको पहली बात तो उनसे बहुत अपेक्षा इस शहर को है, क्योंकि वो मतलब एक नए यंग और डैशिंग, और जिस प्रकार से पिछले 8-10-15 दिनों में उन्होंने इतना हलचल ये शहर में देख रहे, ये शायद ही 15-20 साल में हुआ रहेगा। इसलिए वो उनसे अपेक्षा, इसलिए भी हम लोग बैठ रहे, क्योंकि वो आने के बाद इस पर काम करेंगे। हालांकि उनको हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अभी आए, इसके पहले के अधिकारियों की गलतियों से शहर भुगत रहा है। लेकिन हमें अपेक्षा है कि हमारे आंदोलन के कारण ऐसे भी मैडम सब पे कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि मैडम आने के बाद में MMRD के रोड के कामों में तेजी आई है, तो उनसे अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने डंपिंग ग्राउंड का विषय लेकर यहीं पर आंदोलन किया था, जिसके बाद आपका आंदोलन खत्म हुआ था। तो वो आंदोलन और आज के आंदोलन में क्या फर्क हुआ? वो डंपिंग ग्राउंड तो वहीं पर ही है, तो जो आपको आश्वासन मिले थे उनका क्या हुआ, इसको लेकर क्या बताएंगे? नहीं, डंपिंग ग्राउंड के इसमें हम लोग उस आंदोलन में ये सक्सेस पे आए थे कि उन्होंने हमको अल्टीमेटम दिया था कि ये दिसंबर 2025 तक यहाँ से स्थलांतरित करेंगे। हालांकि इसके पहले वो बात ही करने को तैयार नहीं थे कि कब स्थलांतरित करेंगे। आज के आंदोलन में हमने बोला MMRD के रोड कब तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आंदोलन करना विरोधी पक्ष के नाते हमारा ये कर्तव्य है, जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार जो अंधे बहरों की है, तो इसलिए राज्य सरकार, आज यहाँ पे पालिका बॉडी है नहीं, कोई हमारे नगर सेवक अंदर है नहीं, तो जो काम करना राज्य सरकार को करना है, या कोई डैशिंग अधिकारी जैसे हमारे IAS अधिकारी मनीषा मैडम आए वो करेंगे, यही अपेक्षा हम लोग करते हैं। स्थानिक नेताओं द्वारा बार बार चुनाव के समय में शहर का विकास कार्य बोलकर ये सारी नीति आई थी, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हो कि ये शहर का विकास है? देखिए, मैं तो इतना देखता हूँ कि 15 साल से सिर्फ मैं सुनते आ रहा हूँ 100 करोड़ आए, 200 करोड़ आए, 400 करोड़ आए, नंबर्स आ रहे,
बीच में तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कुछ तो 1000 करोड़ की घोषणा करके गए, लेकिन दिखता कहाँ है, दिख कहाँ रहा है। और अभी जो समझो काम भी हो रहे तो वो कहाँ क्वालिटी के हो रहे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।